हेलो एंड वेलकम टू जेड लैंग्वेज लैब। दिस इज़ जफ़र। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे कि जेके एसएसबी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब का जो एग्ज़ाम होता है, आप चाहे एसएससी जीडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जेके एसएसबी के सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या कोई भी एग्ज़ाम होगा, अगर आप उस एग्ज़ाम में इंग्लिश के पोर्शन को लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं, तो आज हम एक ऐसा स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करेंगे जिससे आप इंग्लिश को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आपके लिए यूज़फुल हो पाएगी। ओके, तो मैं आपको बता दूं जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स की, अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं, जेके पीएसआई की, जहाँ पे इंग्लिश आपकी जो है वो इंग्लिश जहाँ पे आपकी 30 मार्क्स की है, ठीक है ना। 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स का जो 90% बनता है वो आपके 27 मार्क्स बनते हैं। ओके, 27 मार्क्स आप कैसे अचीव कर सकते हो। और सबसे बड़ी जो जेके एसएसबी के प्रिपरेशन के दौरान मैंने देखी है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फाइनेंस या कोई असिस्टेंट या कोई भी हो, हमारा जो सिलेबस है ना वो स्टार्ट इस तरीके से है। अब सिलेबस क्या, तो वो अपने तरीके से है, पढ़ना तो अपने तरीके से है। सिलेबस में टॉप पे हमारे पास होते हैं टेंसेस। जो टेंसेस को पढ़ना फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग, टेंसेस से ही शुरू करना इज़ नॉट अ गुड थिंग और इज़ नॉट अ कप ऑफ टी एज वेल। ओके, टेंसेस को पढ़ना, इट मीन्स दैट यू विल हैव टू वेस्ट मंथ्स टू प्रिपेयर टेंसेस फ्रॉम द बेसिक्स टू एडवांस। बट टेंसेस को पहले पढ़ते ही नहीं होते। टेंसेस को पढ़ो या कोई भी किसी भी ग्रामर के पोर्शन को पढ़ो, एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं। अच्छा, आप एक क्वेश्चन करते हैं ना, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का। हम लिखते हैं दिस इज ओके रिटर्न बाय रवि। ये कौन सा पैसिव है? सॉरी, पैसिव है या एक्टिव है? आप बोलेंगे सर आराम से इसमें बाई लगा, ये तो पैसिव है। बट एक चीज़ बताओ, ये पैसिव बना कैसे? ओके, आप बोलेंगे सर सेंस मिल गया, तो ऑप्शन नंबर डी था तो मैंने टिक कर दिया। तो आंसर ऐसा नहीं होता है। सेंस मिलने से अगर इंग्लिश होती तो फिर इंग्लिश बहुत ईजी हो जाती करनी, है ना। तो इसलिए सेंस मिलने से सिर्फ एक या आध क्वेश्चन ठीक हो सकता है, सारी इंग्लिश ठीक नहीं होती। तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आइडेंटिफाई कि ये कौन सा टेंस है। ओके, जैसे अगर आप एक्टिव सेंटेंस को ही देखोगे, ओके, अगर आप एक्टिव सेंटेंस देखोगे वो डिसाइड करेगा कि वो कौन से टेंस है। जैसे अगर हम एक और लिखते हैं, शी किल्ड हर, या हर नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं शी किल्ड हिम, कि बहुत जालिम थी यार, उसने हिम को मार दिया। ओके, अब मुझे बताओ ये टेंस कौन सा है। अब बोलो कि सर यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो इट मीन्स दैट ये जो टेंस हो ये आपके पास्ट फॉर्म हो। ओके, मान के चलो ये पास्ट फॉर्म है। अब इस पास्ट फॉर्म का जो आपका ये बनेगा ना, पैसिव बनेगा, वो कैसे बनेगा? तो वो बनाने के लिए ज़रूरी क्या है, इसी के साथ पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब स्पीक करने की। जैसे हमारे पास वहाँ पे वाज या वर है। अब इस वाज या वर को हम पिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा जूम कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं भाई साहब, जूम करके क्या लिखा था हमने, हाँ, हम लिखें ही और हेल्प में वही लाएंगे, ही वाज किल्ड बाई हर। ओके, तो ही वाज किल्ड बाई हर और शी किल्ड हम, ये दोनों ना बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त तरीके से बहुत सही हैं। तो क्या अगर आप स्टार्टिंग यहीं से करते हो प्रिपरेशन की, तो क्या आपके लिए ईजी हो जाएगा? आप बहुत सारे लोग होंगे, 90% ऐसे होंगे शायद जिनको लगेगा यार ये क्या चल क्या रहा है ना सर, स्ट्रेटजी वीडियो देने वाले थे लेकिन यहाँ पे ये क्या। मैं आपको बता दूँ चीज़, अगर आप देखो, अगर आप जेके एसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ओके, आप अगर सिलेबस का देखोगे तो वो स्टार्ट होता है टेंसेस से, लेकिन हमें यहाँ से पढ़ना ही नहीं होता है। ओके, अब आप क्या करोगे, नोटबुक ले लो और मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ वो लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप प्रिपेयर करते हो, आप स्टार्ट करो अल्फ़ाबेट से। ओके, अल्फ़ाबेट से लेटर कैसे बनते हैं, लेटर से जो आपका क्या बोलते हैं इसको अपना जो वर्ड है वो कैसे बनता है। ओके, वर्ड से फ्रेज़ कैसे बनते हैं,
फ्रेज से क्लास कैसे बनते हैं, क्लास से सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। ओके, अगर आप इसको डिलीट करो तो सेंटेंसेस से ही आपके बनते हैं टेंसेस। तो फर्स्ट काम आपका क्या रहेगा, ओके आपका फर्स्ट जॉब रहेगा कौन सा, फर्स्ट जॉब आपका रहेगा भाई साहब, इसको हम थोड़ा साइड रखते हैं ना, आपका फर्स्ट जॉब रहेगा टेंसेस, सॉरी नॉट टेंसेस, आपका फर्स्ट जॉब रहेगा, आप पढ़ोगे इसको अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स के बाद आप पढ़ोगे सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस के बाद आप पढ़ोगे सेंटेंसेस की काइंड्स, सेंटेंसेस की काइंड्स के बाद आप क्या पढ़ोगे, सेंटेंसेस की जो काइंड्स होंगी इनके बाद आप पढ़ोगे, दिल खोल के आराम से पढ़ना टेंसेस। ओके, दिस इज़ माई गारंटी के टेंसेस को आप 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाओगे, टेंसेस आपके आराम से हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगर आप टेंसेस पढ़ते हो, टेंसेस के बाद आप पढ़ना कौन से, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ओके, अब जैसे ही एक्टिव पैसिव आप करते हो, उसके बाद आप क्या करना, या हम एक चार्ट बना लेते हैं यहाँ पे, है ना, हम ना एक चार्ट बना लेते हैं। टॉप पे हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है, सेंटेंस करना है, सेंटेंस के बाद आपको क्या करना है, टेंसेस करना है, टेंसेस के बाद आपको करने हैं, या एक काम करो, सेंटेंसेस के बाद आप करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आप क्या करोगे, एक टॉपिक है नया, जीकेएसएसबी में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं इसको, और लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं काफ़ी चीज़ें, है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इंग्लिश का बहुत कंटेंट अवेलेबल है यार, आप यहाँ से पढ़ सकते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जैसे सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर आप पढ़ना टेंसेस। टेंसेस पढ़ने के लिए आपको लगभग 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, अगर आप लाइब्रेरी में फुल टाइम पढ़ते हो तो फिर आपको 1 दिन में ही कर सकते हो, मसला ही कोई नहीं होता है। जैसे टेंसेस पढ़ोगे उसके बाद आप पढ़ना एक्टिव पैसिव वॉइस। ओके, उसके बाद आप क्या पढ़ोगे, एक्टिव पैसिव वॉइस। और जैसे ही आप एक्टिव पैसिव वॉइस करते हो, उसके बाद आप किस पे ध्यान दोगे, उसके बाद आप ध्यान दोगे भाई साहब आपकी जो नरेशन है, नरेशन पे, नरेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद नरेशन के बाद हमारे पास क्या हो गया, आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। देन हमारे पास हो गया डिटरमाइनर, जो पहले जे कैसे भी नहीं पूछता था लेकिन आजकल पूछना शुरू हो गया भाई साहब, डिटरमाइनर। और जब डिटरमाइनर करोगे उसके बाद आपको कोई भी जो आपकी मर्ज़ी हो वो टॉपिक शुरू कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब सबसे गलती लोग क्या करते हैं, लोग सबसे मेजर गलती ये करते हैं, आप स्टार्ट कर लेते हो टेंसेस को, जो कि थोड़े से पढ़ने के बाद आपको बोरिंग लगते हैं, आप वहीं पे इंग्लिश को छोड़ देते हो। अगर आप थोड़ा सा ना छोड़ो, ओके, आप इंग्लिश को अगर ना छोड़ो, टेंसेस को स्टार्ट ही ना करो, आप सीधा सेंटेंस आपको आ गए, ओके, आपको पता चल गया है कि जो आपका व्हाट्स इट कॉल्ड योर इंडेफिनिट सेंटेंस कौन सा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट सेंटेंस क्या होता है। अगर आप प्रोनोन में जाओगे आपको पता चलेगा कि इंडेफिनिट प्रोनोन क्या होते हैं, डेफिनिट प्रोनोन क्या होते हैं। तो जिस टाइम पे ये चीज़ें कवर हो जाएंगी, उस टाइम पे आपके पास एक स्पेसिफिक अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, यू विल हैव अ वे, ओके, कि आप किस तरीके से सेंटेंसेस को समझने के बाद, आप पार्ट ऑफ स्पीच को समझने के बाद, आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट को समझने के बाद। अब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट अपने आप में एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे करवाया हुआ भी है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में यार यही है, अगर कोई चीज़ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नॉन या प्रनोन सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। और वर्ब को कैसे सिंगुलर बनाते हैं, एस या ई एस ऐड करके। ओके, ये आप उस वहाँ पे देख लेना ना, डिटेल में मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है, तो ये छोटा सा यार मैसेज था आप सब तक कि आप इंग्लिश को जब आप पढ़ते हो तो कोशिश करें गलत तरीके से ना पढ़ें, एक अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।